मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। नमस्ते दोस्तों, 13 जनवरी से ही बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म है। कई दिनों से नीतीश कुमार जी चर्चा में हैं कि वह पुनः एनडीए में जाने का मानस बना रहे हैं। अब जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं तो शायद नीतीश कुमार जी एनडीए में आ भी चुके होंगे। नीतीश बाबू आज सारे देश में पलटू राम के नाम से कुख्यात हो चुके हैं। राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को आश्चर्य नहीं हो रहा है कि सुशासन बाबू या कुशासन बाबू पुनः एनडीए में जा रहे हैं। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि एक साधु महात्मा के घर में एक चूहा रहता था। वो हमेशा वहीं घूमता रहता था। एक बार साधु महात्मा ने उसको कहा कि तू हमेशा घूमता है, तेरे को कुछ चाहिए तो नहीं? तो उसने कहा कि आप मेरे को बिल्ली बना दीजिए ताकि मेरे को डर नहीं रहे। साधु महात्मा ने उसको बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनने के बाद वो बाहर घूमने लगा तो कुत्ते उसके पीछे पड़ने लगे। तो उसने सोचा मैं कुत्ता बन जाऊँ। उसने पुनः साधु महात्मा से प्रार्थना की, मेरे को आप कुत्ता बना दीजिए। साधु महात्मा ने पुनः उसको कुत्ता बना दिया। जब वो कुत्ता बना तो गलियों में घूमने लगा गांव की, तो बच्चे पत्थर मारने लगे, कोई लकड़ी से मारने लगा। तो वो उसने सोचा इस मार खाने से तो अच्छा है कि मैं वापस चूहा ही बन जाऊँ। तो वो वापस गया साधु महात्मा के पास। उनको कहा मेरे को तो आप वापस चूहा ही बना दीजिए। तो साधु महात्मा ने कहा पुनः मुझको भवे, और ऐसा कह करके उन्होंने उसको चूहा बना दिया। तो ये किस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ आप समझ सकते हैं। वैसे भी नीतीश बाबू का राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है। इसके बाद 1925 में बिहार विधानसभा चुनाव में इनका कोई रोल नहीं रहने वाला है। राजनीतिक सत्रों में ये पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि अगर नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ते हैं तो इनको 4 या 5 सीट मिलने की संभावना थी। इस बात को आरजेडी के सभी सांसद व पदाधिकारी एवं स्वयं नीतीश बाबू को अच्छी तरह मालूम हो गई है। इसीलिए इन सभी में भगदड़ मची हुई है व नीतीश बाबू के भी मन में घबराहट है। नीतीश बाबू कल बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने आईएएस व आईपीएस के ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हम इस विषय पर बात करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू को क्यों ले रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश बाबू को नहीं लेती है तो भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ करके 30 के आसपास आज आने की पूरी संभावना है। इसके बावजूद भी अगर वो नीतीश बाबू को ले रही है तो निश्चित रूप से ये कोई बहुत बड़ी सोच के साथ, बहुत बड़े विचार के साथ ये इनको ले रही है। नीतीश बाबू ने 2022 में 5 अगस्त को बीजेपी को बहुत बड़ा झटका देकर आरजेडी के साथ चले गए थे। जबकि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 79 सीटों पर विजय हुई थी, वह जेडीयू 45 सीटों पर मात्र सिमट के रह गई थी। फिर भी बीजेपी व आदरणीय श्री मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश बाबू को सीएम बनाया था। ये सब बातें बीजेपी के सभी केंद्रीय पदाधिकारियों के दिमाग में होते हुए भी नीतीश बाबू को पुनः लेना एक राजनीतिक निर्णय है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। प्रथम कारण है बीजेपी का परफेक्शन बिहार में सिद्ध हो रहा है कि बीजेपी का परफेक्शन होने से सारे विपक्षी दलों पर प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी का परफेक्शन सिद्ध हो जाएगा। दूसरा मुख्य कारण है कि नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे। इन्होंने ही शुरुआत की थी, यही सभी दलों से मिलने गए थे। पूरे भारत में घूम कर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था। इन्होंने अपने आप को अघोषित संयोजक मानते हुए सभी दलों के बीच समन्वय स्थापित किया। वह इंडिया गठबंधन बनाया और बेंगलोर में उसकी शुरुआत की थी। इनको विश्वास था कि संयोजक होने के नाते अगर इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत में आता है तो मुझे प्रधानमंत्री बनने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। महत्वाकांक्षाएं तो बहुत ऊंची थी, मगर भानुमति का कुनबा तो बहुत जल्दी बिखर गया। वह नीतीश बाबू को दिख गया कि अब मेरा वर्चस्व इंडिया गठबंधन में खत्म हो गया है। इसलिए उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी की तरह पाला पलटने की तैयारी कर ली।
वास्तव में नीतीश बाबू एक अच्छे मौसम वैज्ञानिक भी है। यह समय समय पर वो सिद्ध करते रहे हैं। जिधर हवा का रुख होता है उधर ये पलटी मार लेते हैं। वास्तव में बिहार ही नहीं, सभी जिलों के मध्य में इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। इनकी विश्वसनीयता आज की तारीख में इनकी पार्टी में भी नहीं के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी इनको एनडीए में शामिल इसलिए कर रही है कि सारे भारत में एक संदेश जाएगा कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधारी जब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं तो बाकी विपक्षी दलों के गठबंधन का कोई महत्व नहीं रह गया है। इसका आगामी लोकसभा चुनाव में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा सोचना है। आदरणीय मोदी जी को 400 सीट का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर नजदीक पहुंच जाएंगे। इसीलिए इनको एनडीए में लिया जा रहा है। यही एक राजनीतिक निर्णय है और बहुत ही सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। मुझे लगता है कि अब अगली बारी उद्धव ठाकरे और अकाली दल की होनी चाहिए। इनको भी एनडीए में शामिल किया जा सकता है। वैसे भी उद्धव जी की शिवसेना और अकाली दल को मालूम हो गया है कि राम लहर में अखिल भारतीय हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू है हृदय सम्राट से भारत हृदय सम्राट बनने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसीलिए हमें शीघ्र ही अगर ये सुनने को मिले कि उद्धव ठाकरे की पार्टी व अकाली दल एनडीए गठबंधन में शामिल हो रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो क्या इस बार मोदी सरकार 400 पार का नारा सच होता दिखाई दे रहा है? तो होई सो राम रचि राखा को करी ताके बढ़ावे शाखा। आज के अंक में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ इससे हमको हौसला अफजाई भी मिलेगी। जय श्री राम।